गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। एक बार ज़रूर देखें। जो आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये डे 16 है। ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, सो आज का सेशन शुरुआत करने से पहले मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। आप जितना मेहनत करेंगे डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर ऑल्सो देयर इज नो शॉर्टकट मेथड टू गेट द सक्सेस ऑल्सो। ओके, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि मैं एक बुक पढ़ूंगा तो मेरे को जॉब मिलेगा। वैसे कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। इसीलिए सक्सेस पाने के लिए आपको सब चीज़ को जानने में जानना जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। Okay, let's come back to the today's session. Okay, first we'll come back to the first important multiple choice question. Ayurveda and Siddha system of medicine came into existence in आयुर्वेद एंड सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये कब आया प्रचलन में 1400 BC, 1300 BC, 1000 BC, 1100 BC. So what would be the right answer ऑफ दिस क्वेश्चन? सही आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रिस्पॉन्स। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को याद रखना है। आंसर वुड बी द 1400 BC होगा। यहाँ पर जिन्होंने 1400 BC दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1400 BC. The Greek system of medicine known as Onanis was introduced by. Greek system of medicine जिसको ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको ओनानी बोल के बोला जाता है, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारिस, उसके बाद सिक्स। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर क्या होगा? जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो, क्योंकि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर ऑल्सो। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ओनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है बेसिकली दैट हैज ऑलरेडी बीन कम फ्रॉम द मुस्लिम। वन रिलीजन दैट इज नोन एज मुस्लिम। इसको जरूर याद रखो। गॉट इट? समझ में आया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भोर कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। भोर कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, ये जो हेल्थ कमिटी है इसका जरूर एक तो क्वेश्चन आएगा। इसको याद रखने में एक तो सिंपल फॉर्मूला बनाया हूँ, BM CM JK SB। BM CM JK SB। पहला भोर कमिटी, मुदालियार कमिटी, चौड़ा कमिटी, मुखर्जी कमिटी, जुंगलवाला कमिटी, करतार सिंह कमिटी, श्रीवास्तव कमिटी, उसके बाद आपका बजाज कमिटी। 1946 में पहला शुरुआत हुआ था भोर कमिटी। तो 1943, 1946, 1942, 1941। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो यहाँ पर हमेशा याद रखो कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था 1943 में, और इसका जो काम एक्चुअली शुरुआत हुआ 1946 से शुरुआत हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1943, बट द एक्चुअल फंक्शन वाज हैपेंड और एक्चुअल फंक्शन वाज डन इन द ईयर 1946। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल। अगर पेशेंट खुद उसको अनवेल अगर फील कर रहा है, पेशेंट अगर खुद अनवेल फील कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलनेस बोलेंगे या सिकनेस बोलेंगे या डिजीज बोलेंगे या मोर्टालिटी बोला जाएगा? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर क्या होगा? पुट अप करिए। व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए सब्जेक्टिव सेंस ऑफ वेलबींग जो होता है उसको बोला जाता है इलनेस। अगर पेशेंट खुद बोल रहा है आई एम नॉट फीलिंग वेल, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड इलनेस बोल के बोला जाएगा। गॉट इट? एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे
हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर। ओके, हेल्थ का कितना ठो डायमेंशन है, हाउ मेनी डायमेंशन यू विल सी इन द हेल्थ। ओके, ए ऑप्शन में बोला है 4, बी ऑप्शन में 7, सी ऑप्शन में 8, डी ऑप्शन में 9। ओके, तो कल हम जो हमारा क्लास रहेगा वो स्किल बेस्ड क्लास रहेगा। ओके, टुमारो दैट क्लास विल बी ऑन स्किल्ड बेस। ओके, आपका स्किल्ड बेस के हिसाब से होगा। 60 मार्क्स आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, उसमें आपको 15 मार्क्स आपका स्किल बेस्ड आएगा, 10 मार्क्स आपसे मैथमेटिक्स का आएगा, 5 मार्क्स आपका ओके इंग्लिश का आएगा। तो उसी हिसाब से आप लोगों को ओके मीन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। सो you must have to remember here answer would be the 8. Okay, there are 8 dimension you will see in the health. Okay, you will see in the health, you must have to remember this one. Okay, got it. Now we'll come back to next question. Theory of concept of causation of disease. Okay, how that disease will cause. हम जैसे आप बोलोगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, एक तो कोरोनरी डिजीज है, और इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन को एक तो एक्यूट क्या बोलेंगे, इसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, हार्ट अटैक भी बोल के बोला जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, ओके, अगर मायोकार्डियम को ब्लड अगर सप्लाई नहीं होता है, मीन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड अगर नॉट सप्लाई टू द मायोकार्डियम, दैट लीड्स टू मायोकार्डियल डेथ और इनसफिशियंसी वी कैन से, बिकॉज कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मेन जो डिजीज है, ये डिजीज का कारण क्या हो सकता है। ओके, पहला चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके, ट्रेस, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, उसके बाद एआर एम्बोलिज्म। ओके, दीज आर द सम ऑफ द मेजर फैक्टर दैट विल कंट्रीब्यूट फॉर द कॉजेस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो कौन सा थ्योरी का ऊपर में बेस्ड है, कंटाजियन थ्योरी, हेल्थ ट्रायड, पावलोव थ्योरी, मास्लो हायरार्की नीड। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा होगा। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये ऑप्शन, कंटाजियन थ्योरी। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर। ओके, हेल्थ प्लानिंग करने के लिए कौन कौन सा रिसोर्सेज चाहिए आपको। ओके, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू विल रिक्वायर फॉर द हेल्थ प्लानिंग। ए ऑप्शन में बोला है मैन पावर, ओके, बी ऑप्शन में मनी, सी ऑप्शन में मटेरियल, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। ओके, हेल्थ प्लानिंग करने के लिए आपके पास मैन पावर चाहिए, अगर आपके पास मैन पावर है ओके उसके साथ मनी भी चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी मैन पावर को यू मस्ट हैव टू गिव देयर रेम्यूनरेशन और देयर सैलरी। सपोज आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं यू आर द मैन पावर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 month डेफिनेटली यू विल गेट योर सैलरी और डेफिनेटली यू विल गेट योर कंसुलेटेड रेम्यूनरेशन। ओके, उसके बाद अगर आप हैं, पैसा है, बट आपके पास मटेरियल नहीं है, जो इंजेक्शन देना है इंजेक्शन नहीं रहेगा, जो भी जितना भी आप प्रोसीजर करने चाह रहे हैं हॉस्पिटल में, इफ दैट प्रोसीजर्स आर नॉट अवेलेबल, ओके, देन दैट हेल्थ प्लानिंग इज नॉट इफेक्टिव। सो हियर दैट व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दैट आंसर विद द डी ऑप्शन होगा। ओके, दोज हु आर पुटिंग डी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, गॉट इट, वेरी गुड, दोज हु हैव गिवन डी ऑप्शन। Now we'll come back to next question. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन एस्पेक्ट ऑफ, किसी भी प्लान का ओके डॉक्यूमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है। जब हम मेडिकेशन दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए ऑप्शन में गोल, बी ऑप्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, सी ऑप्शन में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, डी ऑप्शन में ई एंड डी। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा होगा। ओके, पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। ओके, आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। हमेशा इसको जरूर याद रखिए। ओके, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ओके, अपेक्स हॉस्पिटल्स आर इन व्हिच लेवल्स ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर। ओके, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर था, इसमें कौन सा लेवल का था एक्चुअली, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, सी ऑप्शन में टर्सरी लेवल ऑफ केयर।
डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए एंड बी। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर कौन सा होगा? आई एम वेटिंग फॉर राइट रिस्पॉन्स। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को यहाँ याद रखना है। ओके, तो वेरी गुड इवनिंग डियर एंड वेलकम। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना चाहिए, मीन आप आज से ओके आप लोगों को खुद को मीन ऐसा मीन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। कोई मैं देख रहा था जब लोग स्टूडेंट मीन जब नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे थे, कोई तो 10 मिनट 15 मिनट में ही एग्ज़ाम को ख़त्म कर दे रहे हैं। अरे तो इसलिए एग्ज़ाम दिया जाता है, इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है क्वेश्चन को समझने के लिए। माइंड जो, क्योंकि इधर मीन माइंड क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं कैसे मेरे को ख़त्म करना है, इधर मीन बगल का आदमी को देखना है, लेफ्ट साइड को देखना है, राइट साइड को देखना है, आगे देखो पीछे देखो, इतना आपको मतलब नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है उसका ऊपर में आप फोकस करना है, आपको सोचना है मेरे को 1 आवर देना है एग्ज़ाम में, तो उसी हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसका मतलब नहीं कि 5 मिनट में 10 मिनट यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस एग्जाम। ओके, मैथ का तो टाइम लग गया, मेरे को लग रहा था कोई खाली हेपाइडली आंसर दे दिए हैं। एक्चुअली पहले समझिए, पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, क्योंकि आपको 50 मिनट्स दिया गया था समझने के लिए। अंडर दैट यू हैव टू गिव दैट ऑल आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? टर्सरी लेवल होगा। ओके, कभी भी प्राइमरी कभी भी सेकेंडरी नहीं होता है, ऑलवेज इट शुड बी टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ओके, एग्जाम जब भी देंगे, ओके कहीं पर भी दो, चाहे ओके नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी है, या आप कहीं पर भी एग्जाम दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को जरूर समझिए, क्योंकि क्वेश्चन एक बार माइंड में चला जाएगा ना, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्यों? अभी का जो 1 महीना 2 महीना या 3 महीना है एग्जाम आने वाला है, तो उसी टाइम क्या होता है, माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ज़्यादा चीज़ को कैप्चर करता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है। ओके, तो उसी हिसाब से कभी भी गलत आंसर मत दीजिए, जो नहीं जानते हैं उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज यू हैव टू वेट, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो यहाँ पर नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, VHND, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे शुड बी ऑर्गेनाइज। ये ऑप्शन में वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक, वंस इन 2 मंथ, उसके बाद वंस इन 2 वीक। सर मैं बहुत मुश्किल से आज एग्ज़ाम दिया है, मोबाइल प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं रे, अच्छा हुआ कि आप आंसर ओके एग्ज़ाम दिए हैं, ये सबसे बड़ा बात है। ओके, तो यहाँ आंसर क्या होगा? VHND, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मीन शुड बी ऑर्गेनाइज। ओके, तो ड्यूटी में है तो टाइम मीन सुबह तक रहेगा, ये तो ओपन रहेगा। ओके, ड्यूटी ओके दैट कैन बी मैनेजेबल अप टू मॉर्निंग मीन मॉर्निंग हाफ तक भी वो ओके ओपन रहेगा, क्योंकि उसको क्लोज नहीं करूँगा। ओके, कोई स्टूडेंट रात में भी उसको एग्ज़ाम देने वाले हैं, कभी 12 11 1 2 बजे भी आंसर आता है, तो इसीलिए उसी टाइम मैं छोड़ देता हूँ, मॉर्निंग को एक्चुअली क्लोज करता हूँ। ओके, तो इतना हड़बड़ी में कोई मैं देखता 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया, 10 मिनट में कोई तो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। ओके, इतना हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि अब आने वाले ओके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपका स्पॉट खुद का डिसाइड करिए कि मेरा एक ठो सीट जरूर है, मेरा इस बार जरूर जॉब होगा। सच काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लेके, सच काइंड ऑफ मेहनत करिए, तो डेफिनेटली विल गेट योर सक्सेस। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? हमेशा याद रखिए, वंस इन ए मंथ होता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, VHND डे। ओके, शुड बी ऑर्गेनाइज। VHND डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके सर, NM क्वेश्चन कब स्टार्ट करेंगे? फिलहाल आप लोगों का तो अभी कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला है, इसीलिए मैं थोड़ा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर जो है ना, इनका ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो गया है, इसीलिए इन लोगों का अभी मैं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ओके, NM का अगर निकल जाएगा कि आने वाले टाइम में निकलेगा, तो डोंट वरी। ओके, डेफिनेटली आई विल फोकस ऑन दैट वन डियर। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर पुटअप करिए। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स? ओके, बेसिकली जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे आंगनवाड़ी सेंटर में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, बेसिकली प्रीफरेबली वेंसडे, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके सर, मैं ड्यूटी में साथ पढ़ाई कैसे करूँगी ज़रा बताइए। ओके, जब भी आपको मौका मिलेगा, पेशेंट केयर फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ड्यूटी कर रहे हैं, पहला पेशेंट का इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके बाद जब भी मौका मिलेगा ज़रूर पढ़िए, देखिए। ओके, बैठ के आप देख सकते हैं, मोर देन 1400 वीडियो है।
अगर एक में दिन में अगर देखेंगे भाई, एक में 2 दिन मीन एक दिन में आप 3-4 वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो सबसे ज़्यादा याद रहता है। कोई चीज़ को हम देखते हैं या सुनते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। मैं पूछूंगा कि अभी जो एक तो फिल्म आया था, ओके, कितना सारा फिल्म है जिसे आप ले सकते हो। ओके, मैं किसी भी फिल्म का अगर गजनी का पूछूंगा, गजनी का कहाँ पर कौन सा सीन था आप लोगों को याद रहेगा, या कोई भी मूवी का ले लो। ओके, तो आप लोग बोल देंगे सर ये इसकी ये सीन के बाद दूसरा सीन आया, यहाँ पर ये डायलॉग था बोल के आप बोल देंगे। या आपको पूछा जाएगा पीके फिल्म में, ओके, पीके फिल्म का ये सीन के बाद ये सीन क्या था, तो आप ज़रूर बोल देंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, कोई भी चीज़ को हम देखते हैं या सुनते हैं तो हमेशा के लिए माइंड में रह जाता है। इसीलिए KGF 2 वेरी गुड, यशोवंती बोल रहे हैं KGF 2 अभी का लेटेस्ट जो है KGF 2। ओके, सो लेट्स विल कम बैक टू नेक्स्ट वन। टाइप बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज डिलीवरी लोड ऑफ 10 और मोर डिलीवरीज पर मंथ, 25 और मोर डिलीवरीज पर मंथ, 30 और मोर डिलीवरीज पर मंथ, 20 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। पुष्पा, ओके, याद है अभी तक, सुहस्मिता अभी तक याद रखे हैं कि पुष्पा मूवी, ओके, या RRR होगा। ओके, तो मूवी का नाम देखो कैसे आप लोग याद रखें, तो उसी ही बात, ओके, तो उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ, ओके, कि आप लोगों का माइंड में बैठ जाए। ओके, कभी भी ये माइंड में वेनिश नहीं होना चाहिए, फेड नहीं होना चाहिए। ओके, पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज कभी हारेगा नहीं, ऐसा आप लोग सोचिए। ओके, पुष्पराज कभी हारेगा नहीं। ओके, पुष्पराज जरूर सक्सेस होगा, इसी हिसाब से सोचिए। तो आंसर कौन सा होगा? ओके, हमेशा याद रखिए 20 और मोर डिलीवरीज पर मंथ। वेरी गुड, जिन्होंने डी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन, वेरी गुड। ओके, डी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ हेल्थ सिस्टम, ओके, एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ। ये ऑफिशियल ऑर्गन्स ऑफ हेल्थ सिस्टम को ऑर्गानो सिस्टम बोल के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्गानो सिस्टम बोल के बोला जाता है। ओके, पे ऑप्शन में बोला है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, तो उसी हिसाब से आप लोगों को याद रखना है। ओके, इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अभी तो 3 तो प्रैक्टिस हुआ है, मॉडल टेस्ट, आने वाले और भी एग्जाम होगा। ओके, क्योंकि मैं टाइम को मैनेज करके एवरीथिंग आई एम मैनेजिंग एक्चुअली। मीन तुम लैपटॉप में टाइप करो, उसको सेटिंग करो, कौन सा क्वेश्चन का आंसर ठीक है या गलत है उसको भी टेस्ट करो। तो ये एक्चुअली सीक्वल होता है। मैथ का आंसर देना है, मैथ का उसको फिर सॉर्ट आउट करना है, सब सॉल्व करके फिर उसको दोबारा सेट करके देना पड़ रहा है। तो इसीलिए इट विल टाइम टेक। ओके, क्योंकि आप लोग अच्छा एग्जाम में रिजल्ट करें, सक्सेस हुए, ये मेरा एक्चुअली ओके मेहनत है। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। Now we'll come back to next question. How many administrative areas are there in delivery of health services at district level? डिस्ट्रिक्ट लेवल में हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कितना ठो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है? ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 5, सी ऑप्शन में 6, ओके, डी ऑप्शन में ओके 7। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, जिन्होंने मैं एक बार दिखाया था 830 में एक ठो, ओके, मैं डाला था टॉप 5 स्टूडेंट का। ओके, टॉप 5 स्टूडेंट का देख, ओके, एक का 68, उसका सीरियल नंबर 68 है। ओके, अनदर वन जो सेकेंड में था वो 67 था, 67 सीरियल नंबर था। ओके, जो फर्स्ट रैंक में था वो 69% लाया था। परसेंटेज में हुआ तो उसका परसेंटेज है 68, अगर उसका नंबर है वो सीरियल नंबर है। ओके, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? 6 होगा। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसका भी जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैटर सर्विस फॉर एवरी 80,000 टू 1.2 लाख पॉपुलेशन, 40,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन। सी ऑप्शन में 70,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन। डी ऑप्शन में 60,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर कौन सा होगा?
Okay, till date or till now, those who have not liked that video, kindly like the video. सर हमारा कोड नहीं होगा क्या? ओके काउंट होगा, जरूर होगा, क्यों आपका लोगों का नहीं होगा? वो मैं 8:30 का बता रहा था. ओके जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट और दैट जस्ट आई वाज टेलिंग अबाउट दैट 8:30 का. ओके तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑफकोर्स हमेशा याद रखो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पीएससी हो गया, सीएससी हो गया, सब सेंटर में हिली एंड ट्राइबल एरिया, उसके बाद पीएससी में हिली एंड ट्राइबल एरिया, इसका जरूर एक क्वेश्चन पूछता है. ओके हमेशा याद रखो. ओके तो यहाँ पर 80 लाख टू 80,000 टू 1.2 लाख और 1,20,000 आंसर विल बी द ए ऑप्शन होगा. ओके गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए सीएससी. सीएससी का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? स्टाफिंग. ओके बी ऑप्शन में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सी ऑप्शन में फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, डी ऑप्शन में बजटिंग. इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए पीएससी पूछा है आपको. ओके क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ओके व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए सीएससी. तो यहाँ पर सही आंसर होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. वेरी गुड. ओके शुभश्री, रिंकी, रुकू. ओके दोज यू हैव गिवन बी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन. ओके रितांजलि वेरी गुड. ओके जुआना मुर्मू ऑल्सो गिवन द राइट आंसर. जोशोवंती, इप्सिता. ओके उसके बाद मिलन, श्रीदेवी, मोनालिसा, तृप्ति, श्रद्धांजलि. ओके उसके बाद अंजुला, पार्वती, पुष्पांगिनी, तन्मयी, जशोवंती, कविता. ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. बीणा पाणी, ज्योति. ओके ऑल आर गिविंग राइट आंसर. ओवर क्राउडेड हाउस कॉजेज. यहाँ पर मैं जो आज का क्लास ले रहा हूँ ये एएनएम स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पीएससी में आप लोगों का पोस्टिंग हो सकता है, सीएससी में भी पोस्टिंग हो सकता है, सब सेंटर में भी पोस्टिंग होगा. तो इसी हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ओके नर्सिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओवर क्राउडेड हाउस कॉजेज रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कॉन्जेनिटल डिजीज. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके सही आंसर कौन सा होगा? ओके सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर? आंसर वुड बी द ई ऑप्शन. रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम. सेव वाटर इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, प्लीजेंट टू टेस्ट, यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज. डी ऑप्शन में बोला गया है ऑल ऑफ द एबव. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस? ओके सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. सही आंसर पुट अप करिए. ओके सही आंसर कौन सा होगा? ओके हमेशा याद रखो, सेव वाटर का मतलब है फ्री फ्रॉम केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल, प्लीजेंट टू टेस्ट, ओके यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज. डी ऑप्शन में ऑल ऑफ देम. दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू रिमेंबर आंसर विद द डी ऑप्शन. ओके गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. इन नॉर्मल सॉइल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेंट्स. ओके कितना डिस्टेंस होना चाहिए कॉन्टामिनेंट्स और वो जो वेल है, ओके कितना डिस्टेंस होना चाहिए? शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर, शुड नेवर बी लेस देन 10 मीटर, शुड नेवर बी मोर देन 15 मीटर, शुड नेवर बी मोर देन 10 मीटर. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर? यू ऑल हैव टू रिमेंबर. यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर. ओके 15 मीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए. ओके गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर especially mosquito that breed or feed near water are water wash disease, water related disease. ओके बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव. थैंक यू. सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए
इसको बोला जाता है वाटर रिलेटेड डिजीज बोल के बोला जाता है। ओके गॉट इट सर, व्हेन यू आर कंडक्टिंग द एग्जाम वी आर नॉट गेटिंग दैट नोटिफिकेशन। ओके बेसिकली दैट एक्चुअली नोटिफिकेशन विल कम इन व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज नॉट कम इन द ओके वेयर दैट मीन्स इन यूट्यूब नोटिफिकेशन। ओके basically I am as far as my availability, if I will go to the vacant time, okay, leisure time, okay, then I am actually conducting the exam. Okay, most probably in a week, okay, single exam is going on, sometime it is twice a week is also okay going on. Okay, that depends the time availability, okay, as per my availability actually. Okay, now we'll come back to next question. Potassium permanganate is used for disinfection of और disinfestation of, बेसिकली जो होगा डिसइंफेक्शन होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बी ऑप्शन में वाटर, सी ऑप्शन में एयर, डी ऑप्शन में इंस्ट्रूमेंट। पोटेशियम परमांगनेट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन होगा यहाँ। ओके डिसइंफेक्शन ओके डिसइंफेक्शन ओके फ्रूट्स वेजिटेबल वाटर एयर एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके किस लिए व्यवहार किया जाता है? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर हमेशा याद रखो आंसर वुड बी द ई ऑप्शन होगा। ओके गॉट इट। ऑर्थोटोलिडिन आर्सेनाइड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, ओटीए टेस्ट किस लिए किया जाता है? टेस्ट का जरूर रहेगा, जैसे आप रथरास टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ओके ये जितना सारा टेस्ट है ना जरूर इसका क्वेश्चन है। लेप्रोमिन टेस्ट आ गया, ट्यूबरकुलिन टेस्ट आ गया, वीडीआरएल टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका वेस्टर्न ब्लड टेस्ट आ गया। ओके जितना सारा मैं टेस्ट का नाम बोल रहा हूँ जरूर एक आपको को एक क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ एक दिन में जरूर 5 वीडियो जरूर देखिए, 5-6 वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले जो 1-2 महीना या 1.5 महीना है या 2-3 महीना के अंदर है, ओके तो आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ओके क्योंकि मैं बोला हूँ पहले से कोई भी चीज़ को हम देखते हैं या सुनते हैं तो ज़रूर याद रहता है। आप बुक्स पढ़ेंगे इतना याद नहीं रहेगा, बुक्स पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ओके इसलिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेसिडुअल। सो योर आंसर विल बी द ए ऑप्शन होगा। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The epidemiologic triad of disease causation refers to, choose one best answer। ये ऑप्शन में एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, टाइम प्लेस पर्सन, सोर्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टेबल होस्ट, जॉन स्नो, रॉबर्ट कोच, केनेथ क्रोथमैन। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके दोज आर पुटिंग एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट, दिस इज अदरवाइज नोन ए क्लिनिकल ट्रायड और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोल के भी बोला जाता है। क्लिनिकल ट्रायड और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोल के भी बोला जाता है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, व्हीकल बॉर्न, फूड बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, उसके बाद ट्रांसप्लासेंटल। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, डायरेक्टली मीन आप डिजीज ट्रांसमिट हो पाएगा। जैसे व्हीकल बॉर्न पूछा गया, ओके व्हीकल बॉर्न में आप व्हीकल बॉर्न डिजीज कौन सा होगा? व्हीकल बॉर्न डिजीज। ओके सो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हीकल बॉर्न डिजीज? एग्जाम्पल होगा जैसे आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। ओके यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बेडिंग, या उसका बेडिंग हो गया, क्लॉथिंग हो गया, उसका जो यूज किया है ईटिंग यूटेंसिल हो गया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैथेटर। पेशेंट एक बार व्यवहार कर चुका होगा, ओके ऑलरेडी यूज हो चुका होगा, दोबारा उसको यूज किया जाएगा तो क्या होगा? व्हीकल बॉर्न बोल के बोला जाता है। फूड बॉर्न फुल ऑलरेडी ट्रांसमिटेड हुआ है। वेक्टर बॉर्न जैसे वेक्टर बॉर्न में आप बोल सकते हैं डेंगू हो गया, ओके मलेरिया हो गया। ओके दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज।
उसके बाद ट्रांसप्लासेंटल। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, आंसर वुड बी द ओके ट्रांसप्लासेंटल और देखिए वर्टिकल ट्रांसमिशन बोल के भी बोला जाता है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। वेरी गुड इवनिंग डियर एंड वेलकम कल्पना। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा वाला क्वेश्चन जरूर एक ठो आएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसको वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोल के ही बोला जाता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ओके, उसके बाद क्यूड रेट, ओके, बर्थ रेट, ये जरूर पूछता है। सेक्स रेशियो इज यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 बार, ओके, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 बार। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर यहाँ? ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। ओके, यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर आंसर विद द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000। ओके, 1000 मेल्स में कितना फीमेल है? ओके, जिसको हम सेक्स रेशियो बोल के ही बोला जाता है। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। ओके, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। ओके, तो क्या होगा? सेक्स रेशियो वुमेन पर, ओके, पर 1000 मैन, एवरी 1000 मैन में, ओके, कितना आपका वुमेन है? ओके, लेटेस्ट अगर पूछा जाता है तो एक्चुअली टू एवरी 10 ईयर्स में एक्चुअली किया जाता है। ओके, जो वेरिएबल डेमोग्राफी वेरिएबल, तो यहाँ पर सही आंसर हो गया बी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेंसस, इसको सेंसस बोला जाता है। इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी 2 ईयर, 10 ईयर्स, 1 ईयर, 5 ईयर। सेंसर हाउ विल यू एबल टू ज्वाइन इन व्हाट्सएप ग्रुप? ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर? सही आंसर पुट अप करिए। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को यहाँ याद रखना है। ओके, आंसर कौन सा होगा? 10 ईयर्स होगा। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, 10 ईयर्स। ओके, वेरी गुड। दोज हु हैव गिवन 10 ईयर, देयर आंसर इज करेक्ट वन। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? Now we'll come back to next question. The first complete census of India was conducted in 1911, 1901, 1891, 1888. Mean before independence बोला है। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ये बिफोर इंडिपेंडेंस पूछा है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? ओके, आंसर वुड बी द, ओके, और कौन सा होगा? कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, ओके, कौन सा होगा? पुट अप करे सही आंसर। ओके, फास्ट, ओके, आंसर सही हिसाब से दीजिए। फास्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया, ओके, 1881 होगा, डी ऑप्शन होगा। ओके, डी ऑप्शन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, यहाँ पर जो ऑल ऑफ द एबव हो गया है, एक्चुअली इट इज रॉन्गली इंटरप्रिटेड, आंसर टू बी द दिस वन। इसको जरूर याद रखना है। ओके, दिस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी, बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन, बर्थ एंड डेथ को कितना दिन के अंदर रजिस्टर्ड करना चाहिए? 1 मंथ, 1 ईयर, उसके बाद 45 डेज, 21 डेज। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, ओके, जसवंती बोल रहे हैं सर फर्स्ट सेंसस कंप्लीट 1881 में होगा। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। ओके, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वन। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस बोला जाएगा तो 1951 होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस बोला जाएगा तो 1951। ओके, तो यहाँ पर कौन सा होगा? 21 डेज होगा। इसको जरूर याद रखिए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ
ओके विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग sampling technique ensure that the sample is a representation of the population? snowball sampling, purposive sampling, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। ये आपका एक ठो ओके मीन रिसर्च का एक ठो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आंसर होगा रैंडम सैम्पलिंग। ओके कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक इंश्योर करता है सैंपल, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उसको सैंपल मीन फॉर एग्जांपल 500 पॉपुलेशन है। ओके टेक एन एग्जांपल ऑफ 500 पॉपुलेशन आर दिया, आउट ऑफ दैट जस्ट यू आर टेकिंग ए 100 नंबर ऑफ पर्सन फॉर द सैंपल। ओके दैट 100 नंबर ऑफ पर्सन विल रिप्रेजेंट द टोटल 500 पॉपुलेशन। ओके दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग बोल के बोला जाएगा। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। snowball sampling is a DEX technique, Kuta sampling, purposive sampling, non-random sampling, random sampling. So what kind of snowball sampling is a what kind of technique sampling? You must have to remember answer with a non-random ओके सैम्पलिंग। ओके इसमें नॉन रैंडम, रैंडम का मतलब कहीं पर भी आप पिकअप कर सकते हो। ओके मैं एक्चुअली मेरा डिवाइस एक्चुअली नॉट वर्किंग, दैट्स आई एम नॉट राइटिंग, अदरवाइज यू विल लॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स, सो डोंट बी वरी अबाउट इट। okay just you have to listen that one। okay very within 2 and 3 days it will be okay। okay I have already given my okay device to that mechanic for the repair। after 3 and 3 days it will be completed। okay and to take all these classes with the writing, purely theory रहेगा। okay so don't be worry about it, that's I am telling through। okay now we'll come back to next question। dividing the population into homogeneous group on the basis of gender। ओके पॉपुलेशन को किस में आप डिवाइड करेंगे, होमोजीनियस ग्रुप में आप डिवाइड करेंगे उसका जेंडर को बेस के, मेल एंड फीमेल हिसाब से, और रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। ओके इसी हिसाब से, या डिराइविंग द सैंपल रैंडमली फ्रॉम ईच होमोजीनियस ग्रुप। आप मेल से लिए कुछ, मेल थे 5 ठो, फीमेल में 5 ठो, ओके हिंदू से 5 ठो, क्रिश्चियन में 5 ठो, मुस्लिम से 5 ठो, सिख से 5 ठो। ओके इसी हिसाब से आप रैंडम लिए क्या किए, चूज किए। तो ऐसा टाइप को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ओके बी ऑप्शन में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सी ऑप्शन में पर्पस सैम्पलिंग, डी ऑप्शन में कुटा सैम्पलिंग। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। इसका जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये अगर मेल से ले रहे हैं तो मेल से ही आपको लेना पड़ेगा, इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोल के बोला जाता है। बेसिकली जो रिसर्च का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप MSc वगैरह एग्जाम देते हैं तो उसमें ज़रूर आता है। उसके बाद कहीं पर अगर जैसे BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, या PGI MER हो गया, जिपमर हो गया, निम्हांस हो गया, ओके या कहीं पर अगर जो टीचिंग हॉस्पिटल होता है, टर्सरी लेवल ऑफ हॉस्पिटल, बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। एम्स हो गया, ओके सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन, उसको बोला जाएगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोल के बोला जाएगा। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है ओके कुछ आप बोलेंगे इसको मीन छोटा छोटा सेगमेंट, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है सेगमेंट, यू कैन से दैट इज कॉल्ड सेगमेंट बोल के बोला जाएगा। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। सिलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग, कुटा सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ओके बी ऑप्शन, कुटा सैम्पलिंग। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सैंपल इज सिलेक्टिंग एंड द रिमेनिंग सैंपल इज ड्रॉन यूजिंग सिस्टेमिक पैटर्न इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कुटा सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ answer it will be। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को यहाँ पर याद रखना है आंसर यहाँ पर कौन सा होगा। ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर आंसर विद द सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग, इसको जरूर याद रखिए। ओके गॉट इट।
सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ओके, उड़ीसा SSC नर्सिंग ऑफिसर के लिए सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1969, 1881, 1950, 1947। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, अभी आपको यहाँ याद रखना है। आंसर वुड बी द 1969 होगा। आंसर कौन सा होगा? 1969 होगा। वेरी गुड, दोज यू आर गिविंग ए ऑप्शन, देयर आंसर इज करेक्ट वन। वेरी गुड। ओके, you must have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Where is the central surveillance unit of IDSP located? Okay, IDSP का central surveillance unit कहाँ पर है? Okay, NCDC, ICMR, Ministry of Health and Family Welfare, AIMS में। So put your right answer in the chat box। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, IDSP का मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर कौन सा होगा? NCDC, इसको जरूर याद रखिए। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। NCDC बोल के बोला जाता है। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। 4 कलर कोड्स फॉर बैग इन BMW। BMW का मतलब होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट एंड ब्लैक। येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। सो व्हाट आर द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का 4 कलर कोड्स कौन सा है? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर हियर। आप सभी को यहाँ याद रखना है। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? येलो कलर होगा, रेड कलर या ग्रीन कलर? ग्रीन कलर का तो आपको देखने नहीं मिलेगा, सो पहला को आप कट कर दो। उसके बाद रेड कलर होगा, ब्लू कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, ब्लैक कलर होगा। तो देखो कौन सा हो सकता है। ओके, येलो कलर होगा, उसके बाद रेड कलर होगा, उसके बाद व्हाइट कलर होगा, उसके बाद ब्लू कलर होगा। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, आंसर टू बी द डी ऑप्शन। जिन्होंने वेरी गुड, भारती सी, भानुमति वेरी गुड, शशि कुमार। ओके, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं इसका। ओके, पुष्पांगिनी, श्रीदेवी, कविता, जोशवंती, सुश्री संगीता, नमिता, तन्मयी वेरी गुड, शुभश्री। ओके, वेरी गुड। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्स इज एन एग्जाम्पल फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक्सेप्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। ओके, किसको छोड़ के बाकी सब क्या बोलेंगे? नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोल के बोला जाएगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल के बोला जाता है। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको छोड़ के ACND ये क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इसको जरूर याद रखिए। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को याद रखना चाहिए, नीडल स्टिक इंजरी। ओके, आप लोग इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं कहीं पर, कोई को अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, नीडल स्टिक इंजरी, ओके, जरूर याद रखिए। किसी को नीडल स्टिक इंजरी हुआ है तो जरूर हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन करा लेना चाहिए, जो इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोल के बोला जाता है। ओके, उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले लेना चाहिए। नीडल स्टिक इंजरी अगर होता है तो डेफिनेटली दे शुड टेक ओके हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एंड हेपेटाइटिस सी। ओके, जरूर इसको याद रखिए। ओके, समझ में आ गया। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलर ऑफ बैग इन व्हिच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज। ओके, कौन सा कलर का बैग में इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है? रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। हमेशा याद रखिए, आगे आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 1998 में एक ठो था,
उसके बाद उसको अमेंडमेंट किया गया, BMW बायोमेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016। तो आपको लेटेस्ट वर्जन को भी जानना जरूरी है, लेटेस्ट वाला जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ओके, लेट अस सी हाउ यू आर रेस्पॉन्डिंग। वेरी गुड, येलो कलर। ओके, दोज यू हैव गिवन द डी ऑप्शन, their answer is correct one. Now we'll come back to next question. Maintain all record for operation of incineration, hydroclave, autoclaving for a period of, कितना दिन तक आप रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेंगे? 5 years, 3 years, 2 years, 10 years. So what would be the right answer of this question? इसका सही आंसर कौन सा होगा? अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। ओके, डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, आंसर विद 5 years होगा, 5 साल के लिए रखा जाएगा। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन, हाइड्रोक्लेव, ऑटोक्लेव फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम, ओके, जो ये ओटी का क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर का क्वेश्चन है। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आर लॉन्च इन 1999, 1990, 1986, 1995, 1998। तो कब लॉन्च किया गया था? सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, आप सभी को यहाँ याद रखना है। ओके, कौन सा होगा? 1998 को लॉन्च किया गया था ये रूल को। ओके, 1998, 1986 को कब इसको लॉन्च किया गया? 1998 को। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट इम्यूनाइजेशन साइट, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम, फर्स्ट एड इन स्कूल। सबसे ज़्यादा आपको 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में मेजर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट है, एक को छोड़ के बोला है। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर हियर, आंसर जो होगा दैट इज द डी ऑप्शन, फर्स्ट एड इन स्कूल। ओके, इसमें कम एक्चुअली जो बायोमेडिकल वेस्ट कम से सबसे कम एक्चुअली प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू अदर। इम्यूनाइजेशन सीट में जैसे आप लोग देखे होंगे, ओके, जैसे कोविड-19 का कोविशील्ड, ओके, उसके बाद कोवैक्सीन, उसके बाद मॉडर्ना वैक्सीन, उसके बाद ओके कितना सारा वैक्सीन आया। ओके, तो इम्यूनाइजेशन साइड में सबसे ज़्यादा होगा, ब्लड बैंक में भी ज़्यादा होगा, नर्सिंग में भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन को छोड़ के। ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ओके, आप लोगों का आईक्यू को टेस्ट करने के लिए दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, क्वेश्चन इसीलिए दैट्स आई एम टेलिंग यू ऑलवेज you must have to read the question. Sometime what happens, if you will study all the question but you will not get the answer. Okay, that's why it is necessary to understand the question and utilize your brain and give that answer effectively. Okay, so you must have to remember that first aid in school, treatment of option for yellow category biomedical waste, autoclaving, encapsulation, incineration and deep burial। डी ऑप्शन में हाइपोक्लोराइड ट्रीटमेंट, जो येलो कैटेगरी में जो ओके वेस्ट रहता है उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, हाउ इट विल डिस्पोज, हाउ इट विल डिस्पोज। ओके, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर सी ऑप्शन, इंसिनरेशन किया जाएगा या डी बुरियल किया जाएगा, क्योंकि प्लासेंटा वगैरह जितना सारा रहता है ह्यूमन ऑर्गन्स जितना, ओके दैट शुड बी डिस्कार्डेड इन द, ओके दैट्स व्हाई ओके इंसिनरेशन किया जाएगा या डिबुरियल किया जाएगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वालिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर, ओके जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है तो उसका क्वालिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होगा? स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, एंट्रोवायरस, एस्पराजिलस, ऑल ऑफ द एबव। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा?
यू मस्ट हैव टू रिमेंबर योर, आप सभी को यहाँ याद रखना है। आंसर विद द ऑल ऑफ द एबव होगा। ओके गॉट इट, आंसर विद द ऑल ऑफ द एबव होगा। नाउ एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्वेश्चन यार सेशन को अटेंड करते रहिए, जरूर आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। जब भी आप लोग एग्जाम देने के जाएंगे तो आपका पास क्या होगा, पेशेंस होगा, परसिस्टेंस होगा, ओके, डिटर्मिनेशन होगा, ओके, उसके बाद और क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा, उसके बाद आपके पास नॉलेज भी होगा। तो इसके लिए एट लास्ट यू विल गेट द सक्सेस। ओके, कभी भी इम्पेशेंट होकर एग्जाम नहीं देना है, हमेशा आप लोगों को पेशेंस होकर एग्जाम देना है। मेरे को 1 आवर, आई एम गिविंग माई 1 आवर, आई एम गिविंग माई गोल्डन 1 आवर। जैसे हम फास्टेड पेशेंट को हम जैसे हमारा गोल्डन आवर देते हैं, उसी हिसाब से हमारा कीमती आवर जो है, कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे मॉडल टेस्ट हो या चाहे नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, कहीं पर भी आप बैठते हैं तो जरूर 1 आवर या 2 आवर जितना आवर रहेगा, जरूर आप लोगों का कीमती टाइम जरूर दीजिए। क्योंकि आप एक बार कीमती टाइम आप देने का अगर ओके प्रैक्टिस हो गया ना, तो आने वाले दिन में आप जरूर सक्सेस होंगे। और एक बार सक्सेस हो गया ना, तो याद रखो ओके, आप कितना बार भी फेल हो जाओ, ओके, एक बार अगर सक्सेस हो गया तो आदमी हमेशा सक्सेस को देखता है, फेल कोई कितना बार हुआ उसको नहीं देखते हैं। इसीलिए अब कोई भी अगर अनसक्सेसफुल हुआ है, किसी ने क्रैक नहीं कर पाया लास्ट एग्जाम में, तो इतना डिप्रेशन होना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, दैट काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग शुड नॉट बी कम इन योर माइंड। इसीलिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, हमेशा याद रखो, PAIN, पेन, इसका मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। P का मतलब है द पॉजिटिव, A का मतलब है एटीट्यूड, I का मतलब है इन, एन S का मतलब होता है सिचुएशन। पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। चाहे जितना एग्जाम खराब हो जाओ क्यों ना, मीन कोई भी एग्जाम, ओके, इतना डिप्रेस नहीं होना है, ओके, क्योंकि प्रैक्टिस करने से, पढ़ाई करने से आप लोगों का क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा। इसीलिए किसी भी आदमी को बोला जाता है प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, उसके बाद अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट वन। और आप सभी लोगों का मैं आंसर शीट में दे दूँगा, थोड़ा मेरे को भी टाइम चाहिए, ओके, क्योंकि इतना आप लोगों के लिए 70 क्वेश्चन टाइप करो, उसके बाद ऑनलाइन क्लास को टाइप करना है, उसके बाद ओके अनदर स्टूडेंट दे आर ऑल्सो टेकिंग क्लासेस, मीन्स पर्सनली क्लास ले रहे हैं, तो सबका तरफ देख के उसके बाद मेरा खाना पीना कितना सब चीज़ को करने के बाद ओके मेरे को टाइम देना पड़ रहा है ना, सो यू हैव टू वेट, सो डोंट बी वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। जो कल का जो सेशन रहेगा जरूर आप लोग अटेंड करिए, स्किल बेस्ड MCQ रहेगा 15 मार्क्स का। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल, जय हिंद, जय